हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है कटहल की रेसिपी। तो कटहल के दो तरह की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम कटहल को काट लेती हूँ। तो उसके पहले हाथ में हमने सरसों का तेल लगा लिया और नाइफ में भी लगा लिया। फिर हम कटहल को इसी तरह बीच में काट लेंगे। तो हम कटहल को इसी तरह काट कर ले लिया दो हिस्सों में। फिर से हम इसे काट लेंगे बीच में। तो इसी तरह हमें काट लेना है कटहल को। तो कटहल काटना बहुत ही आसान है, लेकिन हाथ में ज़रूर सरसों के तेल लगाइए और नाइफ में भी लगाइए, तब भी बहुत ही आसान होंगे। तो हमने इसी तरह जो बीच के पार्ट है वो काट कर एक साइड में रखी और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया। और इसी तरह हम इसका छिलका भी निकाल लेंगे। तो छोटे टुकड़े करके छिलका उतारने में बहुत ही आसान होती है। तो इसी तरह हम सारे छिलका निकाल लेंगे कटहल की। तो हमने छिलका निकाल कर ले लिया और इसे छोटे छोटे टुकड़े में भी काट कर ले लेंगे। तो हमने काट कर ले लिया और दो तरह के हमने काट कर ले लिया। एक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और एक लंबा कर पतला कर काट कर ले लिया। तो हम दो रेसिपी तैयार करेंगे। पहले हम लंबा और पतला कर काटी वो हम इस कटोरी में ले लिया और इसे हम अच्छी तरह से धोकर भी लेकर आई। और इस कटहल को हम पैन में डाल देंगे। पैन में हमने 2.5 गिलास पानी डाल दिया और उसी में हम कटहल भी डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया कटहल में और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए और इनको हम मिला लेंगे। तो हमने उंगली से इसी तरह मिला दिया और इसे ढककर हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो इसी तरह हम 5 मिनट के करीब हम पका लेंगे। इसे 80% तक हमें पकाना है, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो लग रहा है ये पक गई। तो इसे हम कटोरी में फिर से निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे निकाल लेंगे कटहल को। तो हमने निकाल भी ले लिया और इसे एक साइड में इसी तरह ठंडा होने के लिए रखेंगे और चारों ओर इसी तरह बिछा देंगे। तो कटहल भी अच्छी तरह से ठंडे हो गई और एक कटहल की टुकड़े को भी हम आपको तोड़कर दिखा देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से पक गई, लेकिन गली नहीं, 80% तक ही पकी। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और डालेंगे बेसन। तो चम्मच से हम इसी तरह माप कर बेसन डाल देंगे। तो हमने बेसन डाल दिया 5 चम्मच और 1 चम्मच डाल देंगे। तो हमने 6 चम्मच बेसन डाल दिया और उसी में डाल देंगे चावल की आटा। तो ये भी हम चम्मच से डाल देंगे। तो 3 चम्मच हमने चावल के आटा डाल दिया, 6 चम्मच बेसन डाल दिया। तो बेसन के आधा हमने चावल के आटा डाल दिया और इसी में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी हमने डाल दिया और कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दिया और डाल देंगे धनिया और जीरा के पाउडर 1 चम्मच हम डालेंगे और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक भी हम डाल देंगे। पहले भी हमने कटहल उबालते वक्त नमक डाल दिया, इसीलिए थोड़ा नमक अभी डाल दिया। अब हम इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर डालने से बहुत ही चटपटा बनती है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू की जूस डाल दीजिए। कलर के लिए 1 चुटकी हमने कलर भी डाल दिया और 3-4 चम्मच के करीब सरसों की तेल डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी हम उसमें डाल दिया और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा कर ही हम पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। लग रहा है मुझे पानी लगेगी, तो इसीलिए फिर से थोड़ा पानी डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। कटहल और इन बेसन चावल के आटे के साथ मसाला के साथ अच्छी तरह से हमें मिलाना है, कोने कोने तक हमें मिलाना है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया और इसे हम एक साइड में रखती हूँ। और उसी बीच हमारी तेल भी गर्म हो गई और तेल हमने मीडियम गर्म कर लिया। उसी में एक एक कर डाल देंगे ये कटहल की पीसेस। तो जितने आएंगे उतनी ही हम डाल देंगे। तो इसी तरह डाल रही हूँ और जो बची है वो हम दूसरी बेस में फ्राई कर ले लेंगे, एक साथ हम नहीं फ्राई करेंगे। तो
हम थोड़ा इसे हिला देंगे, चम्मच से नहीं हिलाएंगे, हाथों से इसी तरह पैन पकड़कर हम हिला देंगे। तो हमने हिला दिया, देखिए कितना झाग आ गई। अब ये कटहल की थोड़ा झाग कम हो गई क्योंकि ये थोड़ा सा पक गई। और इसी तरह हम पलट पलट कर इसे फ्राई कर ले लेंगे। तो 4-5 मिनट के करीब लगेंगे ये फ्राई करने के लिए समय। तो एक बेस 4-5 मिनट करके हम फ्राई कर ले लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है कटहल की पकौड़े। तो ये पकौड़े देखने में भी जितना लाजवाब है, खाने में भी उतने स्वादिष्ट है। तो इसी तरह हमने सारे कटहल के पकौड़े हमने निकाल कर ले लिया और बहुत ही क्रिस्पी बन के भी तैयार हुए। फिर से हम दूसरी बेस इसी तरह डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी, मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने सारे डाल दिया इसी तरह और इसी तरह रहने देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे हिला देंगे। तो हमने हिला भी दे दिया और इसके झाग भी कम हो गई और ये फ्राई भी हो गई और इसे हम निकाल ले लेंगे। तो इसी तरह हमने सारे निकाल कर ले लिया और आपको हम सजा करके भी दिखा देंगे और नज़दीक से भी दिखाएंगे। तो देखिए, दिखने में जितना टेस्टी लग रही है, खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर एक बार तैयार कीजिए और ये आप केचप के साथ खाइए या कोई भी सॉस या चटनी के साथ खाइए या चाय के साथ खाइए। तो इसके साथ फिर हम एक दूसरी रेसिपी शुरू करती हूँ। कटहल की रेसिपी भी है ये। और हमने गैस पर पानी चढ़ा दिया, 2.5 गिलास पानी की उबाल आ गई। उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसे हम मिला देंगे। तो मिला दिया और जो कटहल है, कटहल को हमने अच्छी तरह से धोकर ले लेंगे। तो हमने धोकर ले लिया और इस कटहल को हम उस गर्म पानी में डाल देंगे। तो हमने गर्म पानी में डाल दिया और इसी तरह हम सारे कटहल को डाल देंगे। तो सारे कटहल को हमने डाल दिया और इसे हम ढककर फिर से 5 मिनट के लिए बॉईल कर ले लेंगे। तो इसी तरह रहने देंगे 5 मिनट मीडियम फ्लेम में। तो अच्छी तरह से ये बॉईल हो गई और इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे हम इसी छारी के मदद से निकाल लेंगे। तो हमने निकाल कर ले लिया और गैस पर फिर से हमने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया और उसी में हम 50 ml के करीब तेल भी डाल दिया और तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में ही ये मोटी इलायची, हरा इलायची, लौंग और दालचीनी, इसे हम थोड़ी देर के लिए हिला लिया और उसी में हम डाल दिया जीरा, आधा चम्मच साबुत जीरा भी हम उसमें डाल दिया तड़के के लिए। तो जीरा चटकने के बाद हम उसमें डाल देंगे ये लंबा लंबा पतला पतला कर कर हमने प्याज काट कर ले लिया। एक प्याज हमने काट लिया, वही प्याज हम उसमें डाल दिया और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे इसी तरह। जब इसका कलर चेंज हो जाएंगे तब हम उसी में डाल देंगे बाकी मसाला। तो इसी तरह हम हिला रही हूँ, इसके कलर भी चेंज हो गई देखिए। और इस प्याज को हमने 5 मिनट के करीब भून लिया और उसी में हम डाल दिया टमाटर की पेस्ट। एक टमाटर के हमने पेस्ट कर ले लिया, वही पेस्ट हम उसमें डाल दिया। इसे भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसी में फिर डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। हमने 3 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। और ग्रेवी आपको पतली रहना है तो मत डालिए बेसन। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा बेसन आप इसी टाइम डाल दीजिए, बेसन भी भुनाई हो जाएंगे। इसी में हमने डाल दिया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए और डाल देंगे 1 चम्मच धनिया और जीरा की पाउडर और साथ ही में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और सबसे बेसिक हम चीज़ों से ये बना रही हूँ, हर घर में अवेलेबल रहती है ये मसाला भी। तो बहुत ही लजीज बन के भी तैयार होती है, कम मसाला में भी। उसी में थोड़ा पानी भी डाल दिया। मसाला को हम इसी तरह भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जितने हम मसाला भूनेंगे अच्छी तरह से उतनी हमारी कटहल की सब्ज़ी भी अच्छी बनेंगे। तो इसी तरह हमने भून रही हूँ, हमने भून लिया बहुत ही अच्छी तरह से।
तो 2 मिनट के करीब हमने पानी डालकर भी भून लिया। पानी सूख गई और इसी में हम डाल देंगे ये जो कटहल को हमने उबाल कर ले लिया, ये उबले हुए कटहल हम उसमें डाल देंगे। तो कटहल को हमने डाल दिया और कटहल को भी हम अच्छी तरह मसाला के साथ भून लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमें भूनना है, तो 2-3 मिनट के लिए हम इसी तरह भून लेंगे। तो कटहल और मसाला को अच्छी तरह से हमें मिलाना है। तो जितनी हम इसी तरह हिलाएंगे, मिलाएंगे, भूनेंगे, उतनी स्वाद आएंगे। तो इसे ढककर फिर से हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। तो 2 मिनट हम इसी तरह रहने देंगे। 2 मिनट बाद देखिए कटहल को फिर से हम इसे भून लेंगे। फिर से 2-3 मिनट के लिए इसी तरह भून लेंगे। तो भूनने के बाद हम इसमें पानी भी डाल दिया। तो 3 कटोरी हमने पानी डाल दिया। प्रेशर कुकर में पानी कम लगती है, तो इसीलिए पानी थोड़ा हमने कम कर डाल दिया। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 3-4 सीटी आने की हम वेट करेंगे। जब 3-4 सीटी आ जाएंगे तो इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। थोड़ी ठंडा होने के बाद हम उसका प्रेशर निकाल देंगे और हमने प्रेशर भी निकाल रही हूँ, देखिए। तो इसी तरह प्रेशर निकाल दे दिया और इस कटहल का हम चम्मच से इसी तरह एक बार हिला देंगे और इसे हम कटोरी में निकाल भी ले लिया। तो इसे हम आपको नज़दीक से दिखा देंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नई व्यूअर्स हमारी चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी साथ में कीजिए। तो फिर मिलेंगे नई एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।